खुला चंदन किवाड़ चित्रकूट से होते हुए सुर लय ताल की लहराई पंचगंगा नादी सुरों के बीच रंग साहित्य की कुमकुम बिंदी से सजा संकटमोचन संगीत समारोह के 103वें संस्करण का मंच राहुल के संतूर और झंकृत संध्या दीपों की आभा शंखनाद की गूंज और मंत्रों के लय के बीच जब मंच पर नादी का पाठ शुरू हुआ तो काशी के संकट मोचन संगीत समारोह का 103वां संस्करण एक नए रंग संस्कार के साथ जीवंत हो उठा। गोस्वामी तुलसीदास की तपोस्थली संकट मोचन मंदिर के मुक्ताकाशीय मंच पर इस बार संगीत से पहले साहित्य और रंग मंच ने दस्तक दे दी और फिर तो साहित्य रंग की कुमकुम बिंदी से सिंगारित सांस्कृतिक मंच की इठलाती संध्या संतूर बांसुरी की तान से अंगड़ाई लेते हुए तबले की थाप पर कत्थक करते मालिनी के सुरों पर जवान झूमी और फिर साहित्य रस रंग सूर लय ताल की पंचगंगा में स्नान हो इतिहास रच दिया। लोक संगीत की मधुरता बिखेरी, उनके गीतों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। वहीं बनारस घराने के उदीयमान तबलावादक राहुल मिश्र ने अपनी पारंपरिक उठान से श्रोताओं का मन मोह लिया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र को समर्पित की। इसके अलावा चंडीगढ़ के हरविंदर शर्मा ने सितार वादन में राग अहिर भैरव और ललित के मिश्रण से नई प्रस्तुति दी, जबकि कोलकाता की शिखा भट्टाचार्य ने कथक नृत्य के माध्यम से हनुमत वंदना प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। चित्रकूट नृत्य नाट्य से हुआ संकट मोचन संगीत समारोह का आगाज जयपुर घराने की विद्या लाल ने कथक नृत्य से किया सभी को रोमांचित। उनकी घुघरुओं की छम छम तीन तीन तालों की थाप पर पड़ी भारी। संकटमोचन संगीत समारोह को पहली निशा आगाज नृत्य नाटिका चित्रकूट से हुआ। काशी की नाट्य संस्था रूपवाणी के कलाकारों ने इस प्रस्तुति में श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया। संकटमोचन संगीत समारोह के 103 साल में पहली बार तुलसीदास और सूर्यकांत निराला के पदों के साथ बनारस की रामलीला परंपरा व शास्त्रीय संगीत का एक साथ संयोग बना। उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित चित्रकूट रामायण के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर एकाग्र वही संगीतमय नाट्य रहा जिसे 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष रूप से खेला गया था। रावण की ओर से युद्ध लड़ रही मां दुर्गा को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम जब 108 कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय महंत जी को, श्री विश्वंभर नाथ मिश्र जी को, विजयनाथ मिश्र जी को। ये बाबा तुलसीदास जी के घाट के निकट संकट मोचन संगीत समारोह है, जहाँ पर विश्व के सबसे बड़े रचनाकार गोस्वामी जी ने राम कथा रची। साहित्य और संगीत, और वहीं से बल्कि गोस्वामी जी के लेखन के बाद रामनगर की रामलीला की परंपरा भी आरंभ हुई। तो यहाँ तो ये संदेश यहाँ से जाना ही चाहिए कि संगीत बिना साहित्य के अधूरा है। इतना सुंदर ये प्रकल्प है, इतना सुंदर ये आगाज है, इतना सुंदर ये मुझे लगता है आरंभ है कि ये आरंभ वाकई प्रचंड होगा। और अगले वर्ष से तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी आज भीड़ थी वो लोग आए और जितने मनोयोग से सुन रहे रचनाकारों को, कथाकारों को, ये बहुत बधाई देती हूँ सुंदर पहल के लिए। और वास्तव में हम जो गाते हैं मंच पे वो साहित्य को ही तो गाते हैं। हम जिस रचना को गाते हैं, जब तक कोई कलाकार उसके शब्द को भीतर तक महसूस नहीं करेगा, उसके मर्म को, वो गाएगा कैसे। आज शुरू हुआ है हनुमान जयंती के अवसर पर, हर वर्ष ये होता है संगीत समारोह। तो आज 6 तारीख को शुरू हुआ है और 11 तक चलेगा। प्रतिदिन का भी करीब 8 कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। किसी दिन 7 भी है, लेकिन ज्यादातर 8 कार्यक्रम है और 11 को इसका समापन होगा।
और हर जगह से इसमें आर्टिस्ट आए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पर क्या खास रखा गया है? खास क्या है कि इस बार युवा टैलेंट इसमें ज्यादा भरमार होगी और देखिए यंग लड़की कितना जो अगले पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस ज्यादा है। प्रदर्शनी में क्या उकसाया गया है कि लोगों को लाभान्वित कर रहा है? इसमें प्रदर्शनी भाई हाँ। साहित्य संगीत कला है तो सारे कंपोनेंट को इस बार एड्रेस किया गया है और पुस्तक का आज एक लोकार्पण भी हुआ है। तो ये एक पूरा मंदिर का एम्बियंस इससे चेंज होता है, इंटेलेक्चुअल्स का जगह उसी ढंग का काम है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित ऐतिहासिक बड़ी शीतला माता मंदिर में 5 दिवसीय वार्षिक संगीत समारोह का शानदार समापन भक्ति और सुरमयी प्रस्तुतियों के साथ हुआ। कलाकारों ने मां शीतला के चरणों में भजन, शास्त्रीय संगीत और देवी के गीतों की वर्षा की, जिससे माहौल पूरी तरह से दिव्य हो गया। संगीत समारोह का समापन अखंड भंडारे के साथ हुआ। प्रसिद्ध लोक गायकों और शास्त्रीय कलाकारों ने मुक्ताकाशी मंच पर अपनी प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। महेंद्र प्रसन्ना और अन्य कलाकारों द्वारा शानदार शहनाई वादन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और अंत हुआ। कलाकारों ने मां शीतला के श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में भजन, पुष्प अर्पित किए, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। यह आयोजन हर साल चैत माह के आसपास शीतला माता मंदिर में आयोजित किया जाता है। सिंह, अरुण मिश्रा, गुंजन, पुनीत जेटली, आस्था शुक्ला सहित कई भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। संगत में तबले पर दीपक सिंह और गौरी श्रीवास्तव, ढोलक पर नसीम और मोती शर्मा, कीबोर्ड पर संतोष मौर्य, पैड पर विवेक और बैंजो पर संजय ने सराहनीय सहयोग किया। कार्यक्रम से पूर्व माता शीतला का विधिवत पंचामृत स्नान, श्रृंगार एवं पूजन किया गया। पंडित अविनाश पांडे ने पूजा अर्चना कराई, जबकि महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने आरती उतारी। महंत परिवार की ओर से कलाकारों का चुनरी, माला और प्रसाद देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर केटीवी के संवाददाता अनु श्रीवास्तव का भी मां की चुनरी प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। समारोह की 5वीं निशा ने भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। शुरुआत करें की सारी बाधा सारी संकट चलम चले नमो तुझे मां नमो तुझे शीतला मैया नमो तुझे मां नमो तुझे शीतला मैया नमो तुझे जय अम्बे मां जगदम्बे जिस मन में ज्योत जले जय अम्बे मां जगदम्बे जिस मन में ज्योत जले उस प्राणी की सारी बाधा सारी संकट चले नमो तुझे मां नमो तुझे शीतला मैया नमो तुझे। माता शीतला के साथ साथ मुक्त विदायनी गंगा मैया उत्तर वाहिनी बह रही है। या दो हाथ उठा लीजिए मैया की और हाथ उठा करके ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं उसी के उपलक्ष्य में श्रृंगार के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन है, जिसमें आज 5वीं निशा है। 5वीं निशा में अमले शुक्ला, अमन, भारत प्रसन्ना, शहनाई
और भी कलाकार लोग भगवती माता माई के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। और 8 अप्रैल को माता माई का अखंड भंडारे के साथ महोत्सव का विरापन फिर अगले वर्ष पुनः माँ का महोत्सव धूमधाम से किया जाएगा। माता शीतला का जो ये दरबार है, ये जो इस दरबार की सबसे अद्भुत बात ये भी है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जितने भी कलाकार 5 रात्रि में आते हैं और भगवती को अपनी श्रद्धा सुमन जो उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं, ये एक प्रकार की साधना और विशेष पूजा होती है जो आप कलाकारों के माध्यम से, आप लोगों के श्रद्धांजलि के माध्यम से भगवती स्वीकार करती है। ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के दौरान विभिन्न और तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भगवती शीतला स्वास्थ्य और स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। तो ये ऋतु परिवर्तन के दौरान आप लोगों की ये साधना न केवल आप लोगों का कल्याण करती है, बल्कि आप लोगों के माध्यम से समस्त देवी भक्तों का कल्याण करती है। तो आप सभी कलाकारों को हम सब हर परिवार नमन करते हैं कि इसी तरह आप सब साधना करते रहिए ताकि आप लोगों का साधना का फल हम सबको मिलता रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है। कृपा है। देखिए तेरे दरबार में बैठे भक्त ये आस लगाए, तेरे दर्शन की तमन्ना इनकी अब पूरी जाए। तेरे दरबार में बैठे भक्त ये आस लगाए, तेरे दर्शन की तमन्ना इनकी अब पूरी जाए। माँ तू अब जल्दी आ जा, दर्शन की राह बुझा जा। माँ तू अब जल्दी आ जा, दर्शन की राह बुझा जा। कहता है भक्त ये नंदू जो है सबका प्रभु। आहो जवाला माई आओ
प्यार करता हूँ। मनोज तिवारी मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनको छोटे भाई की तरह अपने प्यार करता हूँ, लेकिन मनोज और सब चीज में मुझसे बहुत आगे है। और माँ मान गई, माँ आ गई अपने बच्चे को चुनरी पहना, अपने पैर मत छूना, रखो वही रखो। जिंदगी का है अभाव
जरूर नदी वो मिली है सागर में जा जरूर नदी वो मिली है सागर में जा जरूर जिनका झींकना हमें बहाव हो गया मन से आवाज से बहाव हो गया पूरे जिंदगी का हवाव हो गया मन से आवाज से बहाव हो गया पूरे जिंदगी का ये ऐसे भक्त हैं। मैं इनके जो भेजते हैं लिंक मैं जरूर देखता हूँ और अपने सभी चाहने वाले जो भक्त हैं उन सबको भेजता हूँ और पूरी रात जगकर मिश्रा जी इतनी मेहनत करते हैं और ये वीडियो भी मैं हर वर्ष देखता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मेरा रोआ आशीर्वाद देता है आप लोग को। माता रानी आप लोग को खूब तरक्की दे। एक संत के पास जो होता है वही देता है। मैं एक संत हूँ और मेरे पास साधना से संचय किया हुआ जो ऊर्जा है वही आशीर्वाद के रूप में मैं देता हूँ। ग्राउंड टाइम में तो मैं कहे जाता हर हाथ में यही तो हो गया हो गया तेरी मूर्ति माँ तेरी मूर्ति माँ तेरी मूर्ति नैनों में बसारी तेरी मूर्ति आँखों में बसारी तेरी मूर्ति नैनों में बसारी तेरी आँखों में बसारी तेरी मूर्ति माँ तेरी मूर्ति माँ तेरी के बाबा सीधी बजाए आके सबने यही बोला कि बम 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 भोला कि बम 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 भोला। देखिए बारातियों की भोजन की व्यवस्था हो गई। कोई घर मुखवाला कोई स्वान मुखवाला ऐसे विचित्र भूत प्रेत आ रहे तो ताली बजा बजा कर कहेंगे बम 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 भोला सब मिल नाचे बजाने लगे भूत प्रेत हम दिखाने लगे नंदी नाच अपना दिखाने लगे
भूत प्रेत तो नाच ही रहे हैं, संग में नंदी बैल भी नाच रहे हैं। क्या बात है। सबको भोजन वितरण हो रहा है मंदिर। हाँ, महादेव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। तीनों लोग में बड़े मेरे महादेव की शादी है। आज मेरे देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। आज मेरे देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। तीनों लोग में बड़े मेरे महादेव की शादी है। आज मेरे देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। आज मेरे देव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। नगर ही मवान कनिया नहाने लगे हैं, बारात के बच्चे सब पराने लगे हैं। वो कोई पागल मस्ताना लगता है, सांपों का सेहरा दीवाना लगता है। दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, सांपों का सेहरा दूल्हे की सवारी जब द्वार पे है आई, मैं ना खाली फेंक गई घर में समाई। गौरा बापुल वो गोदी में बिठाई, करके खिलाफ नबी सबको समझाई। ये शादी नहीं करूँ नारद ने जहर घोला, ये बम 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 भोला, ये बम 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 भोला। बुढ़ा मिल गया, चल बुढ़ा मिल गया। वो पंडित जो ना मुझको कुछ बतला गया, वो पंडित जो ना मुझको कुछ बतला गया। पागल था वो कौन जो ना मुझको ये समझा गया, वो ना मुझको ये समझा गया। मेरे बिगड़े सारे काम पर तो बुढ़ा मिल गया, मेरे बिगड़े सारे काम पर तो बुढ़ा मिल गया। बिल्कुल बुढ़ा मिल गया, चल बुढ़ा मिल गया। मैं करूं बेटी दमाद बुढ़ा मिल गया, मैं करूं बहनी दमाद बुढ़ा मिल गया। बिल्कुल बुढ़ा मिल गया, चल बुढ़ा मिल गया। ये तो निवास में माँ अपनी बेटी को समझा रही कि बेटी तो ऐसे बुढ़े से विवाह मत कर, लेकिन बेटी कोई मामूली स्त्री नहीं है, वो तो जगत जननी माता पार्वती है। माँ अपनी माँ से कहती है कि माँ भगवान भोलेनाथ चाहे जैसे भी है मेरा विवाह उन्हीं के साथ हो जाने दीजिए।
अब एक बेटी अपनी माँ को कैसे समझा रही, ध्यान से सुनना। कहती है कि भगवान भोलेनाथ भले ही बूढ़े हैं लेकिन मेरा विवाह उन्हीं के साथ हो जाने दे माँ, उनको पाने के लिए मैंने बड़ी तपस्या की है। कैसे कहती है बेटी माँ से, भजन के माध्यम से कहना है।
अगर यदि बाबा की स्तुति करें और भगवान भोलेनाथ को लीला कर रहे देवी यदि अपने वो वास्तविक रूप में आ जाए तो आप अपनी बेटी का विवाह खुशी खुशी उनके साथ करोगे। सभी लोग जाते हैं भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं और जब भगवान भोलेनाथ अपने शिवत्व का दर्शन कराते हैं तो सभी का मन हर्षित हो जाता है और खुशी खुशी विवाह होता है। कैसे? भजन के माध्यम से कहना है कि नारद ये सुनकर रानी वासु में आए पिछले जन्म की कथा है सुनाए। यह सुनकर सब लोग हर्षाए प्रेम से दोनों की शादी करवाए। सबको सुनाए सबको मगन क्योंकि आज जहां मैं जा रही हूं कल तू भी वहीं आएगी। फिर शुभ और अशुभ कैसा है? बहुत ही प्यारी लाइन, आप सुनना ध्यान से इसको। अच्छी बात बोल रहा है। गोली चली एक आरती चली डोली आरती से यूं कुछ कहने लगी ये डोली चली एक आरती चली डोली आरती से यूं कुछ कहने लगी एक डोली चली एक आरती चली। तेरे हवाले मुरली हो दोनों में क्या है बता दूं तुझे। फर्क दोनों में क्या है बता दूं तुझे। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली अलविदा हो चली। एक डोली चली एक आरती चली डोली आरती चलो कुछ कहने लगी। मेरी भारी माँ मेरी भारी आरती डोली से कह रही है कि बहना अगर तेरी मांग सिंदूर से भरी है तो मांग तो मेरी भी सिंदूर से भरी है। अगर तेरी कलाई में हरी हरी लाल लाल चूड़ियां हैं तो लाल लाल हरी हरी चूड़ियां तो मेरी भी कलाई में है बहना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक सुहागन की मृत्यु होती है तो 16 श्रृंगार में जाती है। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, 16 श्रृंगार होता है सुहागन का। तो आप ठीक कहते हैं डोली से कि मेरे तेरे में क्या फर्क है बहना। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी फर्क दोनों में फर्क दोनों में क्या है बता दूं तुझे। फर्क दोनों
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब देवतन की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोलो रे भाई हर भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने काशी प्रवास के दौरान यहाँ की प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी के नाश्ते का स्वाद लेने के अपने को नहीं रोक सके। वह शनिवार को एयरपोर्ट जाते समय मिंट हाउस चौराहे पर स्थित श्री राम भंडार पर रुके। दुकानदार से पूछे क्या खिलाओगे, उनका इशारा मेनू की ओर था। स्टॉल पर इधर उधर घूमकर देखा और लोगों के बीच कुर्सी टेबल पर बैठकर कचौड़ी जलेबी खाई। डॉक्टर मोहन यादव ने बिना किसी तामझाम के लोगों के बीच परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया। उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने बीच पाकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लोग उनके पास पहुँचे और अभिवादन भी किया। कई लोगों ने उनसे संवाद भी की। दर्शकों, आप देख रहे हैं ताज होटल वाराणसी मिंट हाउस के सामने प्रसिद्ध राम भंडार की कचौड़ी और जलेबी की यह दुकान है, जहां पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय मौजूद हैं
और सुबह का नाश्ता काशी का प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी का नाश्ता ले रहे हैं। और दुकानदार भी अपने आप को धन्य मान रहा है कि हमारे दुकान पर हमारे बनाए कचौड़ी जलेबी का रसास्वादन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ के स्वाद का बखान भी कर रहे हैं। आसपास बैठे लोग यह दृश्य को देखकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस रेस्टोरेंट पर, इस दुकान पर मौजूद हैं। हम लोग भी इनके पास, इनके आसपास मौजूद हैं और कचौड़ी जलेबी का स्वाद ले रहे हैं। वह गरम गरम कचौड़ी जलेबी खा रहे हैं और दुकानदार स्वयं आकर उनसे अपने कचौड़ी जलेबी के बारे में बता रहा है कि हमारा ये कैसा प्रयास है, कैसा लग रहा है। देख रहे हैं गोल वाली भी कचौड़ी यहाँ पर है और लस्सी भी है और इमरती भी है और लोग खूब प्रेम से खा रहे हैं। वैसे तो प्रतिदिन देसी विदेशी पर्यटक जो काशी आते हैं यहाँ के कचौड़ी जलेबी का स्वाद लेते हैं। यहाँ पर कचौड़ी जलेबी ही सवेरे का नाश्ता है और यहाँ आने पर अगर हम कचौड़ी जलेबी का रसास्वादन नहीं किए तो हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का जो कचौड़ी जलेबी और जो सब्जी होता है उसमें जो मूली का सलाद पड़ा होता है और चटनी होती है और खाने पर एक अलग तरह का स्वाद यहाँ लगता है। चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी, एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें।